हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं पीयूष पांडे, उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन भेजा कि अक्सर ऐसा क्यों होता है मैम कि जो लड़के बहुत सीधे साधे होते हैं, जिन्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं होती है, लड़कियां उनको डिच करती हैं। तो आपका क्वेश्चन ना मुझे बहुत अच्छा लगा और आज की इस वीडियो में मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब देने वाली हूँ। जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आपने चीज़ बोली है ना, ये सिर्फ लड़कों के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, लड़कियों के ऊपर भी अप्लाई होती है। मतलब कि अगर कोई लड़की भी बहुत सीधी सादी होती है, जिसको इतनी समझ नहीं होती दुनियादारी की, तो वो लड़कियों के ऊपर भी अप्लाई होती है। एंड नॉट इवन लड़का और लड़की, हमारे जितने रिलेशंस होते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, उन सब रिश्तों में ये चीज़ अप्लाई होती है कि अगर आप बहुत सीधे साधे होते हो, आपको दुनियादारी की समझ नहीं होती, तो आपकी जो है ना वैल्यूएशन इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इस चीज़ को समझने के लिए ना हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये कि एक चीज़ होती है कि हम अच्छे इंसान हैं या हम बुरे इंसान हैं। एक पहलू तो ये हो जाता है। दूसरा पहलू जो है वो ये हो जाता है कि क्या हमने अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखी हैं या हमें बाउंड्रीज़ की कितनी समझ है। अब जहाँ मैं बाउंड्रीज़ का नाम लेती हूँ ना, तो इसका सीधा साधा मतलब है कि ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत है, इन चीज़ों की हमें कितनी समझ है या कितनी समझ नहीं है। ये चीज़ डिसाइड करती है कि लोग आपको किस नज़र से देखने वाले हैं। अब सीधा साधा होना, कहते हैं ना लोग कि अरे शरीफ होना, सीधा साधा होना, अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर साथ में ये भी बोल देते हैं कि लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो देखिए, सीधा साधा होना एक अलग बात है, लेकिन अगर हम लोगों ने अपनी बाउंड्रीज़ नहीं सेट कर रखी हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अंदर हमें पता होता है सब कुछ, लेकिन कई बार लोगों के डर से, समाज के डर से, ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा। फॉर एग्जांपल क्लास की बात ले लो, तो हम छोटी छोटी सी चीज़ होती है कि क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे कई बार कि हमारे पेयर्स क्या बोलेंगे, कि इसको ये भी नहीं पता। अगर टीचर ने गलती से कुछ गलत लिख दिया है तो हम उसको बोलेंगे भी नहीं कि आपने गलत लिख दिया, पर कोई एक आधा बच्चा ऐसा होता है कि जो बोल देता है ना, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, अच्छी बात है। तो जहाँ सही और गलत, ये छोटी छोटी एग्जाम्पल थी सही और गलत की। ऐसे ही जब हम लाइफ में आगे जाते जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमारी लाइफ में होती जाती हैं, और हम ये सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, दिख रहा होता है हमें कि गलत हो रहा है, पर हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कभी इमोशंस के चक्कर में, कभी ठीक है ना कोई बात नहीं माफ़ कर देते हैं, या कई बार हमें लगता है कि ठीक है जाने देते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, तो हम चुप रह जाते हैं। और फिर हमें लगता है कि उस चुप रहने के पीछे या उस हमारी अच्छाई के पीछे दूसरा हमें वैल्यू क्यों नहीं कर रहा। अगर अच्छे रहोगे और अच्छे रहने के चक्कर में चुप रहोगे, आवाज़ नहीं उठाओगे, या जो चीज़ आपको गलत लग रही है वो नहीं बताओगे, चाहे फिर वो आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, चाहे वो आपका कोई भी रिश्ता है, तो आपकी जो वैल्यू है ना वो नहीं की जाएगी। आप खुद भी सोच के देखिए, अपनी स्कूल लाइफ ले लो, अपनी कॉलेज लाइफ ले लो, या अपनी वर्क लाइफ ले लो, जो भी कोई ऐसा इंसान होता है ना जो सही और गलत में फ़र्क करना जानता है और उस सही और गलत पे खड़ा होता है, जब भी उसको पता है ना कि गलत हो रहा है तो वो उसमें बोलता है कि हाँ नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, आई थिंक दिस शुड बी लाइक दिस। तो जो ऐसा इंसान होता है ना, उस इंसान की जो एक वैल्यू होती है ना हमारी नज़रों में, वो एक अलग सी बन जाती है। पर हम किस तरीके से सोचते हैं कि क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं, क्योंकि हम लोगों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा टेंट्रम्स भी नहीं थ्रो करते, मतलब नखरे भी नहीं दिखाते ज़्यादा, क्योंकि हम जो भी कुछ होता है, जैसी भी एनवायरनमेंट होती है उसमें सेटअप हो जाते हैं, कभी भी ऐसा नहीं बिहेव करते कि जैसे हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, या जो भी कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है वो हम अपने तक रख लेते हैं, कभी आवाज़ नहीं उठाते। तो हम इतने सारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं और हम मतलब अच्छे से रह रहे हैं, तो क्यों लोग हमें वैल्यू नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं भी आप जैसे ही लोगों में से हूँ, अब बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, बट पूरी ज़िंदगी भर आप लोगों जैसे ही रही हूँ कि जिसपे कह सकते हो कि हाँ मैं एक अच्छी इंसान रही हूँ, लेकिन मैंने भी कोई बाउंड्री सेट नहीं की थी। मैं भी सही और गलत हो रहा होता था ना, तो चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत बोलो, और ऐसी फ्लो के साथ चलते रहो, और मतलब कुछ मत कहो, अपने आप को सप्रेस करते रह जाओ, और फिर दुनिया से ये एक्सपेक्ट करो कि दुनिया हमारी वैल्यू क्यों नहीं करती, क्योंकि हमने तो इतने सारे सेक्रीफाइसेस कर दिए, हमने तो कुछ बोला नहीं कभी भी, है ना, हम तो इतने अच्छे हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं भी इन्हीं लोगों में से हुआ करती थी, तो मैंने ये सोचा कि ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, पहली बात, कि अगर मैं कुछ बोल नहीं रही, या मैं कुछ अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर रही, या फिर अगर मैं सप्रेस कर रही हूँ अपने आप को,
क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर के नेगेटिव ट्रेट्स जो हमारे अंदर छुपे होते हैं वो हमें ये सब कुछ करने से रोक रहे होते हैं, ना कि ये कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं इसलिए हम सब कुछ सहे जा रहे हैं। अगर मैं 10 लोगों के बीच में अपनी बात नहीं रख रही हूँ तो ये कोई मेरी अच्छाई नहीं है, ये अंदर मेरे जो शाइनेस है उसकी वजह से है। अगर मेरा किसी के साथ रिलेशन है या मेरा हस्बैंड है और अगर मैं लेट गो करे जा रही हूँ कुछ चीज़ों को, या अगर मैं सोच रही हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर के कुछ डर या कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बोलूँगी तो शायद ये चला ना जाए या फिर इसको बुरा ना लग जाए। तो वो कोई महानता वाली बात नहीं है, वो मेरे अंदर के नेगेटिव ट्रेट्स हैं, लेकिन मैं क्या फील कर रही हूँ कि वो मेरी अच्छाई है। तो पहली चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, तो अपने आप को ये मेडल देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि देखो हम कितना कुछ कर रहे हैं, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम कुछ टेंट्रम्स नहीं थ्रो कर रहे हैं और फिर भी लोग हमें वैल्यू नहीं कर रहे हैं। लोग हमेशा उसी की वैल्यू करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि जिसकी जो बाउंड्रीज होती हैं ज़िंदगी को लेके, सही गलत को लेके, अपनी बात को रखने की आपकी एक एबिलिटी अगर आप में है तो आपकी सब वैल्यू करेंगे, चाहे फिर वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। ये जो मैं बाउंड्री सेट करने की बात आपसे बोल रही हूँ ना, ये चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जितना ज़्यादा फोकस हमारे इस देश में पढ़ाई को दिया जाता है, जितना ज़्यादा ज़रूरी पढ़ाई को बना दिया गया है, बाकी जो ये लाइफ स्किल है, मतलब ज़िंदगी जीने की जो स्किल है ना, वो ना तो पेरेंट्स हमें सिखाते हैं और ना ही हमारा स्कूल हमें सिखाता है। अगर ये स्किल भी हमें सिखाया जाए ना बचपन से, पेरेंट्स के थ्रू, स्कूल के थ्रू, और चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, किसी भी डेजिग्नेशन पे क्यों ना पहुंच जाओ या कितने भी पैसे क्यों ना कमाने लग जाओ, अगर हमारी पर्सनैलिटी अच्छे से शेप नहीं हुई होती है ना, तो हम हमेशा सफोकेशन फील करते हैं। हम वो खुशी और हम वो एन्जॉयमेंट लाइफ को लेके फील कर ही नहीं पाते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि ये जिस चीज़ को हम मानते हैं ना कि हम बहुत अच्छे हैं, तो उस अच्छे के पीछे क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें प्ले कर रही होती हैं हमारे अंदर की, जिसकी वजह से हम ये बोल रहे होते हैं, ये टाइटल अपने आप को दे रहे होते हैं अच्छाई का। लेकिन सही बात ये है कि अगर आप सही और गलत में ना तो फ़र्क करते हो और ना उसके लिए स्टैंड लेते हो, तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, चाहे आप कितने भी सेक्रीफाइसिंग क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, वो मैटर नहीं करता। और अब मैं इस चीज़ को ना रिलेशनशिप वाले चीज़ में लेके आती हूँ। तो क्या होता है कि अगर आपका जो पार्टनर है वो कुछ आपके साथ गलत चीज़ें कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं मैं तो बहुत फॉरगिविंग हूँ, तो ठीक है मैं माफ़ कर देता हूँ या कर देती हूँ बहुत जल्दी। या फिर आप बोल सकते हो कि मेरे अंदर तो बहुत पेशेंस है, कोई बात नहीं, मैं तो झेल लेती हूँ या झेल लेता हूँ, ऐसे करके। या फिर आप बोलोगे कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ ना अपने पार्टनर से, तो ठीक है ना, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बट अगर आप गलत चीज़ों को लिए जाते हो, झेले जाते हो, तो आपकी ना वैल्यू कभी भी नहीं की जाएगी उस रिश्ते के अंदर। जब तक आप अपने आप को इस तरीके से मोल्ड नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे, तो आपको वो इज्जत और वैल्यू नहीं मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो दूसरे से, कभी भी नहीं मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो उस इंसान के लिए। तो पहली चीज़ तो ये कि अपने आप को वो अच्छा होने वाला टाइटल देना बंद कर दो, और दूसरी चीज़ ये कि अपने आप को दूसरी तरीके से पॉलिश करो कि मुझे जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और वो कैसे होगा? अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, आपको जो है आवाज़ उठानी है, मतलब आपको अब चुप नहीं रहना है, आपको कुछ भी चीज़ें नहीं झेलते रहना है प्यार के नाम पे, है ना। तो जब आप ऐसा करने लग जाओगे ना, तो दूसरे इंसान को समझ में आने लग जाएगा कि हाँ, कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस तरीके के इंसान हो, और फिर देखना आपको कोई भी डिच करके बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ऐसे इंसान को ना कोई भी लूज़ नहीं करना चाहता, जिसकी पहली चीज़ तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और जिसके लाइफ में कुछ रूल्स होते हैं और वो उन रूल्स के साथ कभी भी ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। ये मेन चीज़ है जो आपको आपकी खोई हुई वैल्यू, जिसको आप पूछ रहे थे और जिसको आप ढूंढ रहे हो, वो दिलवाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।